पिता का दर्द और एक जादुई नुस्खा, बूढ़े पिता का दांत दर्द से तड़पना बेटे को महज एक नाटक लगा। लेकिन जब एक मामूली से घरेलू नुस्खे ने वो खोखला और कीड़ा लगा दांत जड़ से ठीक कर दिया, तो बेटे को अपने भीतर के खोखलेपन का गहरा एहसास हुआ। शहर के उस आलीशान और शांत बंगले में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, सुकून। 60 पार कर चुके माधवराव अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रखे कराह रहे थे। उनके दांत में पिछले कई दिनों से एक भयंकर कीड़ा लग गया था, जिसने दांत को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। दर्द ऐसा था कि रात रात भर उनकी आंख नहीं लगती थी। जब भी वह कुछ खाने की कोशिश करते तो ऐसा लगता मानो किसी ने नसों में सीधा तेजाब डाल दिया हो। उनके इकलौते बेटे शशांक, जो अब शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था, के पास अपने पिता के इस दर्द को सुनने की फुर्सत ही नहीं थी। घर में नौकर चाकर थे, महंगी गाड़ियां थीं, लेकिन पिता को दंत चिकित्सक के पास ले जाने का समय शशांक के पास नहीं था। सुबह का नाश्ता मेज पर लग चुका था। माधवराव बड़ी मुश्किल से दलिया खाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दर्द की एक तेज लहर उठी और उनके हाथ से चम्मच छूटकर कटोरी पर जा गिरा। आवाज सुनकर शशांक, जो अपना लैपटॉप बैग तैयार कर रहा था, झुंझलाते हुए पलट कर बोला, पिताजी, आपको रोज सुबह सुबह बस अपनी बीमारियों का रोना रहता है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस हफ्ते बहुत व्यस्त हूं। मेरे कार्यालय में एक बहुत बड़ा विदेशी सौदा होने वाला है। आप कुछ दिन दर्द निवारक गोलियां क्यों नहीं खा लेते? अगले महीने फुर्सत मिलते ही मैं आपको शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। माधवराव ने अपनी नम आंखें झुका लीं और बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा शशांक, दर्द निवारक गोलियों से अब कुछ नहीं होता। दांत अंदर से पूरा खोखला हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। रात भर नींद नहीं आती। मुझे बस थोड़ी सी राहत। उनकी बात पूरी होने से पहले ही शशांक ने बीच में टोकते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? अपना व्यापार बंद करके आपके साथ अस्पताल में जाकर बैठ जाऊं? आप समझते क्यों नहीं हैं कि यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? इसी घर के लिए ना? कि नीरजा, तुम इन्हें कोई मजबूत गोली दे देना। मैं जा रहा हूं। शशांक अपनी पत्नी नीरजा को निर्देश देकर वहां से चला गया। नीरजा भी अपने किटी पार्टी की तैयारियों में उलझी हुई थी। उसने एक गोली पानी के गिलास के साथ मेज पर रख दी और अपने कमरे में चली गई। माधवराव उस खाली मेज पर बैठे रह गए। वह दांत का दर्द अब केवल उनके मसूड़ों में नहीं, बल्कि उनके दिल में भी कसक पैदा कर रहा था। उन्हें याद आने लगा वह समय जब शशांक छोटा था और उसे रात में हल्का सा बुखार भी हो जाता था, तो माधवराव उसे अपने सीने से लगाकर रात रात भर टहलते रहते थे। आज वही बेटा उनके दर्द को एक नाटक और बोझ समझ रहा था। वह कीड़ा लगा दांत असल में उनके और शशांक के रिश्ते का प्रतीक बन गया था। ऊपर से देखने में भले ही एक परिवार लगता था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल खोखला और सड़ चुका था। दोस्तों, क्या आपने भी कभी उस पिता की बेबसी को महसूस किया है, जिसने अपना पूरा जीवन अपनी संतान के लिए न्यौछावर कर दिया और बुढ़ापे में उसे केवल उपेक्षा ही मिली? क्या आपके भी आसपास ऐसे बुजुर्ग हैं जो दर्द में भी इसलिए चुप रहते हैं ताकि उनके बच्चों की जिंदगी में कोई रुकावट न आए? अगर माधवराव के इस दर्द ने आपके भी दिल का कोई कोना छुआ है, तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों को संजोने का एक प्रयास है। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज से जुड़कर इस परिवार का हिस्सा बने। दिन बीतते गए और दर्द बढ़ता गया। एक दोपहर जब शशांक कार्यालय में था और नीरजा बाहर गई हुई थी, घर के दरवाजे पर एक पुरानी सी खटखटाहट हुई। माधवराव ने दरवाजे की ओर देखा। वहां उनके गांव का पुराना मित्र दीनानाथ खड़ा था। दीनानाथ को देखते ही माधवराव की आंखों में जैसे चमक आ गई, लेकिन चेहरे पर छाई दर्द की लकीरें दीनानाथ से छिप नहीं सकीं। दीनानाथ ने पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, माधव, ये तेरी क्या हालत हो गई है? इतना आलीशान घर, इतने नौकर, फिर भी तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और ये गाल क्यों सूजा हुआ है? माधवराव फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने दीनानाथ को सब कुछ बता दिया, अपने दांत के असहनीय दर्द के बारे में और बेटे की उस बेरुखी के बारे में जो उस दर्द से भी ज्यादा तकलीफ देह थी। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और कहा, अरे माधव,
तू भी इन शहर वालों के चक्कर में पड़कर अपनी जड़ें भूल गया है। ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ और बड़े-बड़े अस्पताल हैं, ये कभी-कभी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। और तेरा बेटा, वो तो अब मशीनों के बीच रहकर खुद भी मशीन हो गया है। पर तू चिंता मत कर। हमारे पुरखों के पास ऐसे-ऐसे ज्ञान छिपे हैं, जो आज के विज्ञान को भी मात दे दें। दीनानाथ ने अपनी झोली से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें कुछ पुराने पत्तों, लौंग के तेल और बबूल की छाल का मिश्रण था। उसने वह पुड़िया माधवराव के हाथ में रखते हुए कहा, देख माधव, यह कोई साधारण चूर्ण नहीं है। यह हमारे पुराने वैद्यों का आजमाया हुआ नुस्खा है। तुझे बस इतना करना है कि रात का भोजन करने के बाद इस चूर्ण की एक चुटकी उस खोखले दांत के बीच रखकर सिर्फ एक बार धीरे से चबा लेना। जो कीड़ा तेरे दांत को अंदर से खा रहा है, वह जड़ से खत्म हो जाएगा और तेरा वह खोखला दांत फिर से नया सा मजबूत हो जाएगा। बस विश्वास के साथ इसे कर लेना। माधवराव ने उस पुड़िया को ऐसे पकड़ लिया जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उस रात जब शशांक घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह किसी से कुछ बोले बिना सीधा अपने कमरे में चला गया। माधवराव ने अपना भोजन समाप्त किया और दीनानाथ के बताए अनुसार उस जादुई नुस्खे को उस दर्दनाक कीड़े लगे खोखले दांत के बीच रखकर एक बार चबा लिया। शुरुआत में हल्की सी झंझनाहट हुई, कुछ कड़वापन गले में उतरा, लेकिन फिर जैसे कोई चमत्कार हो गया। कुछ ही मिनटों में वह भयंकर दर्द जो पिछले कई हफ्तों से उनकी जान ले रहा था, हवा में गायब हो गया। दांत की वह खोखली जगह जैसे शांत हो गई। महीनों बाद उस रात माधवराव एक गहरी और सुकून भरी नींद सोए। उनके चेहरे पर एक शांति थी। दर्द के चले जाने से उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग गया था। उन्हें एहसास हुआ कि समाधान बाहर किसी बड़े अस्पताल या बेटे की मोहताजियत में नहीं, बल्कि अपनी ही जड़ों में छिपा था। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब इंसान अपने ही घर में बेगाना हो जाता है और जब अपनों की ही बेरुखी दिल को छलनी कर देती है, तो इंसान अंदर से टूट कर बिखर जाता है। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास हमेशा अपनी जड़ों की ओर लौटने का रास्ता होता है। अगर आपको भी लगता है कि आज के इस आधुनिक युग में हम अपने पुराने संस्कारों, नुस्खों और अपनों के प्यार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए। वर्मा स्टोरीज हमेशा यही प्रयास करता है कि आपको आपकी जड़ों से जोड़े रखे। अगर आपको यह कहानी अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम हर दिन आपके लिए ऐसी अनमोल कहानियां ला पाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वर्मा स्टोरीज के इस खूबसूरत सफर में हमारे हमसफर बने। अगली सुबह घर का माहौल कुछ बदला हुआ था। शशांक मेज पर सिर पकड़े बैठा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। माधवराव सुबह सुबह अपनी छड़ी लेकर पूरी ताजगी के साथ बाहर आए। रात की अच्छी नींद और दर्द से मिली मुक्ति ने उन्हें जैसे 10 साल जवान कर दिया था। उन्होंने देखा कि नीरजा भी परेशान खड़ी है। माधवराव ने पास जाकर शशांक के कंधे पर हाथ रखा। पहले की तरह हिचकिचाते हुए नहीं, बल्कि एक पिता के पूरे अधिकार के साथ। उन्होंने पूछा, क्या बात है शशांक? आज तुम अपने उस विदेशी सौदे के लिए तैयार नहीं हुए? क्या हुआ है? शशांक ने अपनी लाल हो चुकी आंखें उठाईं और फफक कर रो पड़ा। सब खत्म हो गया पिताजी। जिस विदेशी कंपनी के साथ मैं सौदा कर रहा था, वो एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्होंने मेरे व्यापार की सारी नीतियां चुरा लीं और मुझे पूरी तरह से खोखला कर दिया। मेरा सालों का कमाया हुआ पैसा, मेरी साख सब दांव पर लग गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मेरा पूरा करियर एक कीड़े लगे दांत की तरह खोखला हो गया है, जिसे अब उखाड़ फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनकर नीरजा भी रोने लगी, लेकिन माधवराव बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने शशांक को उठाया, उसे कुर्सी पर बैठाया और बोले, बेटा, जब मेरे दांत में कीड़ा लगा था और वह पूरी तरह खोखला हो चुका था, तब तुमने भी यही कहा था कि उसे उखाड़ फेंकना ही एकमात्र इलाज है। तुमने मेरे उस दर्द को एक बोझ समझ लिया था। लेकिन कल रात मुझे एक पुराना नुस्खा मिला। मैंने उसे खाने के बाद सिर्फ एक बार चबाया और तुम विश्वास नहीं करोगे, वो दर्द, वो कीड़ा सब खत्म हो गया। मेरा वो दांत बिना उखाड़े ही फिर से नया और मजबूत महसूस हो रहा है। शशांक ने हैरानी से पिता की ओर देखा।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पिता व्यापार के इस भारी नुकसान के बीच दांत की बात क्यों कर रहे हैं। माधवराव ने आगे कहा, बेटा, जीवन भी बिल्कुल उस दांत की तरह है। जब हमारे व्यापार में, हमारे रिश्तों में या हमारी जिंदगी में कोई कीड़ा लग जाता है, खोखलापन आ जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम उसे उखाड़ कर फेंक दें या हार मान लें। जरूरत होती है एक सही नुस्खे की, अपनी जड़ों की ओर लौटने की। जो कंपनी तुम्हें धोखा देकर गई है, वो तुम्हारी आधुनिक नीतियां तो चुरा सकती है, लेकिन तुम्हारा वो अनुभव नहीं चुरा सकती जो तुमने सालों जमीन पर उतरकर कमाया है। तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे पुराने और वफादार ग्राहक हैं, जो तुम्हारे नाम पर भरोसा करते हैं। उन विदेशी चकल्लसों को छोड़ो और अपनी उस पुरानी नींव पर वापस लौट जाओ, जहां से तुमने शुरुआत की थी। वो ही तुम्हारा असली नुस्खा है। पिता की इन गहरी बातों ने शशांक के मन पर एक हथौड़े की तरह चोट की, लेकिन यह चोट दर्द देने वाली नहीं, बल्कि अज्ञानता का पर्दा फाड़ने वाली थी। उसे अचानक उस पुरानी डायरी की याद आई, जिसमें उसने अपने शुरुआती व्यापार के उन ग्राहकों के नाम लिखे थे, जो छोटी छोटी चीजों के लिए उस पर भरोसा करते थे। शशांक को एहसास हुआ कि वह पैसे की अंधी दौड़ में इतना खो गया था कि उसने अपनी जड़ों को, अपने पुराने भरोसेमंद लोगों को और सबसे बड़ी बात, अपने पिता को ही भुला दिया था। शशांक तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और माधवराव के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंसुओं से माधवराव के पैर भीग गए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं अपनी झूठी शान और काम के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने आपको और आपके दर्द को कभी नहीं समझा। मेरे ही रिश्ते खोखले हो गए थे। मेरा ही मन कीड़े से भर गया था। आपने आज सिर्फ अपने दांत का इलाज नहीं किया है, आपने मुझे भी अंदर से ठीक कर दिया है। मैं अब कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। माधवराव ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन के बाद से उस आलीशान बंगले में केवल शांति ही नहीं थी, बल्कि एक पारिवारिक सुकून और हंसी की गूंज भी थी। शशांक ने अपने पुराने अनुभव और पिता के मार्गदर्शन से अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर लिया, लेकिन इस बार उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब एक पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है, तो वह चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, एक छोटी सी आंधी में गिर जाता है। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमारी वो जड़ें हैं जो हमें जीवन के हर तूफान में मजबूती से खड़ा रखती हैं। अगर हम उनके अनुभव रूपी नुस्खे को अपनी जिंदगी में एक बार अपना लें, तो हमारी जिंदगी का हर खोखलापन दूर हो सकता है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? क्या आपने भी कभी अपने बड़ों के किसी छोटे से नुस्खे से जीवन की बड़ी परेशानी को सुलझते देखा है? अगर हाँ, तो आज ही अपनी वो कहानी हमारे साथ साझा करें और वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सब्सक्राइब, आपका हर एक लाइक हमें विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में रिश्तों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज के साथ जुड़े रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।